पहले दिन की पहली बात मैं आप सबसे निवेदित कर दूं, जिस ग्रंथ के आश्रय में मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, मैं सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, फिर आप जो सुनेंगे मुझसे पूछेंगे। जिस ग्रंथ के सानिध्य में यह परिचर्चा होगी, ऐसे ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस एहि नाम। गोस्वामी जी का यह भारतवर्ष के ऊपर अमूल्य ऋण है, जो ऐसे सदग्रंथ को हमको और आपको दिया। इतना सरल, इतना सुमधुर, आहा क्या कहना। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने परमात्मा श्री राम के इस पावन चरित्र को इस ग्रंथ में 7 कांडों में लिखा। कितने कांडों में? 7 कांडों में। पहला कांड है बाल कांड। दूसरा, जो पढ़ते हो बोलते जाइए, श्री अयोध्या कांड। तृतीय, बोलिए, श्री अरण्य कांड। चतुर्थ, किष्किंधा कांड। पंचम, सुंदर कांड। षष्ठम, लंका कांड, युद्ध कांड। और अंतिम, उत्तर कांड। हमारे श्रीवत के साधक कहते, बाल का आदि, अवध का मध्य, उत्तर का अंता, समझे बूझे सोई संता। बाल कांड, अगर इस ग्रंथ में कुछ प्रारंभिकरण जीवन का कैसा करना चाहिए, बाल कांड सिखाता। जीवन को कैसे तपाना चाहिए, बनाना चाहिए, इस कांड को कहते, जिसमें यह शिक्षा मिलती है, श्री अयोध्या कांड। और फिर जीवन कैसे निर्वहन करना चाहिए, जीव को जीवन कैसे जीना चाहिए, इसका उत्तर कांड में मिलता। पूज्यपाद गोस्वामी जी का यह पावन प्रबंध 7 कांडों में संबद्धित है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। क्यों? सुर 7 होते, अपने अपने हिसाब से मत दिया। दिवस 7 होते, रंग 7 होते, सूर्य नारायण के घोड़ों की संख्या भी 7 है, अपने अपने मत से। और मेरा ये मानना है, 7 दिन होते हैं। किसी भी दिन, देखिए, लोग पूछते हैं महाराज कब से रामायण पढ़ें? सत्कर्म प्रारंभ करने का, सतग्रंथ अध्ययन करने का कोई शुभ दिन नहीं होता। जिस दिन आप प्रारंभ कर दो वही दिन शुभ है। मुहूर्त ना विचार करिए, मुहूर्त नहीं विचार करना चाहिए। आज ही से, अभी से, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ जिरवे हारी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रारंभ हो गया, अब आवश्यकता है इसको निरंतर बढ़ाने की। 7 कांडों में गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को संबोधित किया और 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। गोस्वामी जी कहते हैं, यह ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं, सभी पुराणों का सार है। और यह ग्रंथ मैंने स्वतः सुखाए की। देखिए, यद्यपि गोस्वामी जी कहते हैं यह ग्रंथ मैंने स्वयं के सुख के लिए लिखा, लेकिन आप बताइए, यह ग्रंथ हम आप सबको सुख दे रहा है। लड़का का चौक हो तो रामायण पाठ घर पे, गृह प्रवेश हो तो रामायण पाठ घर पे, बेटी का ब्याह हो जाए, कोई हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, फैक्ट्री कहीं नहीं पड़ जाए, कोई कोठी खरीद ली, कोई बंगला खरीद लिया, कोई स्टोर चल, रामायण पाठ होने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ये स्वांतः सुखाए हुआ है। गोस्वामी जी का यह ग्रंथ हम आप सबको सुख प्रदान कर रहा है।